हेलो एवरीवन। पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इंडिया में टोटल 2.8 मिलियन रजिस्टर्ड ईवी व्हीकल्स है। इंडियन ईवी मार्केट जो अभी 3.21 बिलियन का है, वो 2029 तक बढ़कर 114 बिलियन तक पहुंच सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करने का मेन रीजन है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना। लेकिन अगर फैक्ट्स को देखें तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का लार्जेस्ट सोर्स थर्मल पावर है, यानी कोल बर्निंग, जो कि खुद कार्बन एमिशन का मेन रीजन है। ऐसे में बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया की इनडायरेक्टली कोल बर्निंग और कार्बन एमिशन को इंक्रीज करेगा, जिससे कोल पर इंडिया की डिपेंडेंस बढ़ रही है। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे और भी रीजंस हैं जिसका रिजल्ट है कि इंडिया की कोल प्रोडक्शन और कंजम्पशन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। इसलिए अब इंडिया कोल डायलेमा फेस कर रहा है, जिसमें ना तो हम कोल को पूरी तरह से हटा पा रहे हैं और एनवायरमेंटल प्रेशर की वजह से ना ही हम उसका फुल पोटेंशियल पर यूज कर पा रहे हैं। तो चलिए आज हम इंडिया की कोल डिपेंडेंसी को देखते हैं। India's coal belt helps power this vast nation. More than 2/3 of the country's energy production still depends on it. There's pressure on India to reduce its emissions, but cutting coal use is a tricky balance. A major pollutant in the country, the dirtiest of fuels, coal is also a major source of jobs in these communities, which are some of India's poorest. India cannot live without coal. Our country is a developing country. Coal is one of the major resource for Indians. If we stop the coal production under the pressure of the world community, then how can we maintain our livelihood? सितंबर 2021 में इंडिया ने कोल क्राइसिस फेस किया। देश में सिर्फ 4 दिन के लिए ही कोयला बचा था। ये सुनकर सब चिंता में आ गए थे कि कैसे इंडिया इस ब्लैकआउट से डील करेगा। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात सिर्फ 4 दिन के लिए बचा हुआ कोयला ही नहीं था, बल्कि पुअर पावर मैनेजमेंट और कोल पर इंडियन पावर हाउसेस की डिपेंडेंस भी थी। मिनिस्ट्री ऑफ कोल की माने तो आज भी इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही किया जा रहा है। ऐसे में आज कोयला एनर्जी किंग बन चुका है और अगर इसे बैन किया जाए तो पूरा देश अंधेरे में डूब जाएगा। वैसे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स कोल ही है और इस नीड को पूरा करने के लिए इंडिया के पास कोयले का खजाना है, जिसे हम कोल बेल्ट बुलाते हैं। ये ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। इन रीजन में इतना ज़्यादा कोयला है कि इंडिया इससे अगले 100 साल तक एनर्जी जनरेट कर सकता है। कोल मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आज भी 319 बिलियन टन कोयला जमीन के अंदर अवेलेबल है, जो कि अपने आप में एक कुदरत का खजाना है। साथ ही कोयले की फील्ड में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होने से ऑयल कंजप्शन में भी राइज देखने को मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी जो ऑयल प्राइस हाइक हुई, उससे भी कोल कंजप्शन बढ़ रहा है। एक्सेसिव कोल माइनिंग का एक रीजन पॉलिटिशियंस भी होते हैं, जो कि वोट्स के लिए जनता को फ्री इलेक्ट्रिसिटी के वादे करते हैं और जब इन वादों को पूरा करना होता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का सबसे चीप सोर्स थर्मल पावर प्लांट यानी कोल बर्निंग होता है। अब अगर बात कोयले से शिफ्ट होने की करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी विजन में नेट जीरो कार्बन एमिशन को पूरा करने के लिए इंडिया को सबसे पहले अपने सारे थर्मल पावर प्लांट्स को शट डाउन करना होगा। इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स का कार्बन एमिशन बहुत हाई है। देश भर में टोटल 269 थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए ह्यूज क्वांटिटी में कोयले का यूज कर रहे हैं। 1 यूनिट बिजली जनरेट करने के लिए 330 ग्राम कोल यूज होता है। इंडिया में डेली 1.87 मिलियन टन कोल बर्न किया जाता है। 1 kg कोल बर्निंग से करीब 2.5 kg CO2 एमिशन होता है। इसको अगर कैलकुलेट करें तो डेली 4.6 बिलियन kg CO2 एमिशन होता है। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही कोयले की जरूरत नहीं है, बल्कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी कोयले का यूज करती है। एग्जाम्पल भिलाई स्टील प्लांट, जो कि एशिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है, वो भी कोल पर ही डिपेंडेंट है। इन स्टील इंडस्ट्रीज के साथ ही सीमेंट प्लांट्स, पेपर एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्री है और इस कोल बर्निंग के हार्मफुल इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। आज इंडिया में सिर्फ कोल पावर प्लांट से हो रहे पॉल्यूशन की वजह से 80,000 से लेकर 1 लाख प्रीमेच्योर डेथ हर साल हो रही है। बढ़ते पॉल्यूशन और हार्मफुल इफेक्ट्स अब इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने का इशारा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स तो लिए हैं इस फील्ड में। राजस्थान के बादला में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क बनाया गया है। 14,000 एकड़ में फैला हुआ ये सोलर पार्क इंडिया के फ्यूचर ग्रीन एनर्जी का मेजर सप्लायर होगा, जहां 10,000 सोलर पैनल्स हैं, जिनसे 2.25 गीगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इंडिया 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन करने पर काम कर रहा है।
और इसी का नतीजा है कि आज इंडिया टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी में 4th नंबर पर है। 2022 को देखें तो 160 गीगावाट के रिन्यूएबल पार्क्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जा चुके हैं। रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट FDIs को भी इन्वाइट कर रही है। जुलाई 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग विंड पावर से 42.8 गीगावाट, सोलर पावर से 67.07 गीगावाट, बायोमास या कोजनरेशन से 10.2 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.94 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी से 0.55 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो से 46.85 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, लेकिन साथ ही हम 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भी है। अब इंडिया लगातार रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होने के लिए नए नए स्टेप्स ले रहा है।